प्यारे बच्चों, आज पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसके संदर्भ में आज आपको कुछ मैं बता देता हूँ। पाठ का सारांश यानी कहानी के तौर पर मैं बताता हूँ, उसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसको ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। बैजेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली के काठमांडू से शुरू हुआ था। उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले सागर माथे को कहते हैं एवरेस्ट की सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंचे, जहां हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद्र ने खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों और अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की गाड़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। बेस कैंप में तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। 3 कैंप में 15-16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड लोहते से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। लेखिका उस बर्फ के पिंड के नीचे दब गई थी। लूप सांग ने अपने स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ के कब्र से खींचकर बाहर निकाला। साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और जूस पिलाकर अपने साथियों मीनू, जय तथा की सराहना की। अगले दिन सुबह लेखिका ने चाय बनाई, बिस्कुट और चॉकलेट का नाश्ता करके वे अंगदोर्जी के साथ शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। वे साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गई। कुछ देर विश्राम किया, उसके बाद लाटू वहीं नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंगदोर्जी और लेखिका के बीच संतुलन बनाए रखा। अब देखिए, 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फव्वारे से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई, घुटनों के बल झुककर सागर माथा को ताज का चुम्बन किया और थैले में दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोर्जी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने बैजेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देते हुए उन्हें देश का नाम गौरव कर दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि के लिए बधाई दी। तो प्यारे बच्चों, ये था इसका समरी और इसको आप पढ़ेंगे तो और आपको स्पष्ट पता चलेगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो कुछ बता दिया हूँ, जो रह गया है उसको आप अपने स्तर से करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है आपका कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद्र कर रहे थे। आगे आइए फिर। दूसरा है, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा। तो लेखिका को एवरेस्ट के लिए नेपाली भाषा का सागरमाथा नाम बहुत पसंद आया। इसका अर्थ है कि समुद्र का सबसे ऊंचा स्थान हिमालय के सबसे ऊंचे चोटी को सागरमाथा कहना सर्वथा उचित है।
प्रश्न 3, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? जवाब है कि लेखिका को शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ ध्वज के समान प्रतीत हुई। चौथा है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने घायल हो गए? तो हिमस्खलन से शेरपा कुली की मृत्यु हो गई और 4 शेरपा की मृत्यु और हो गई। प्रश्न 5वां, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुर्रन ने क्या कहा? शेरपा कुली के मृत्यु के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर कर्नल खुर्रन ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु के सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। फिर आगे देखिए, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो कैंप 4 7,900 मीटर की ऊंचाई पर 29 अप्रैल को साउथ कोल नामक स्थान पर लगाया गया। 8 नंबर प्रश्न है कि लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वे नौसिखिया पर्वतारोही है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। प्रश्न 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुर्रन ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? तो लेखिका की सफलता पर कर्नल खुर्रन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे उनकी अनूठी उपलब्धि के लिए उनके माता पिता को बधाई देना चाहिए, क्यों देश को उस पर गर्व है और अब एक भिन्न संसार में कदम रखेंगे। तो इस प्रकार मैं कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर दिया हूँ और जो शेष प्रश्न बचा हुआ 25 से 30 शब्दों का, उस प्रश्न को आप लोग स्वतः सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं विद्यालय खुलने के बाद बता दूंगा। धन्यवाद।